इस साल जो है अद्भुत चीज को बनाया गया है। तस्वीरों में हम नहीं जाने देगा तो फोन करेंगे। जो है वो वैष्णो माता का गुफा है, जो कि पहली बार इस सोनपुर मेले में बनाया गया। इस साल सोनपुर मेले में 3-4 ऐसे भी चीज़ है जो अद्भुत है और वो पहली बार बनाया गया है सोनपुर में। उनमें से एक सबसे जो है अद्भुत और सबसे आकर्षक का केंद्र जो बन रहा है वो वैष्णो गुफा है। तो आइए हम एक एक वैष्णो गुफा का एक एक चीज़ का दर्शन आप लोग को कराते हैं। हमारे साथ बने रहिए, न्यूज़ 7 डेज के साथ बने रहिए। हर एक तस्वीर को जो वैष्णो गुफा में बना है वो सारी चीज़ हम आपको दिखाते हैं। देवी गुफा में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है और सामने आप देख सकते हैं कि जय माँ वैष्णो देवी का दर्शन जो लिखा हुआ है और दोनों तरफ जो है वो शेर का चित्र मूर्ति स्थापित है और इसी रास्ते से होकर जो है हम लोग इस गुफा में प्रवेश करेंगे। देख सकते हैं कि सकड़ा रास्ता दोनों तरफ से पहाड़ से गिरा, छोटे छोटे बच्चे भी दर्शन के लिए आए हैं, देख सकते हैं। और इसी रास्ते से हम लोग जो है वो ऊपर की ओर प्रवेश करेंगे धीरे धीरे। और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के दोनों तरफ से काटा हुआ भाग जो है वो एक सकड़ा रास्ता को बनाती है। कहीं ना कहीं ये आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तो हर एक तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे जो इस वैष्णो माता के अंदर और मंदिर में बना हुआ है। कैसा लग रहा है भैया आप लोगों को घूम के? भैया बहुत अच्छा लग रहा है। सोनपुर मेले में पहली बार इस प्रकार की गुफा बनाया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? सर बहुत अच्छा है, ये जो हम लोग को देखने का मौका मिला है और बहुत अच्छा सुंदर है। आपको कैसा लगा? लोग अगर यहाँ अच्छी तरह से घूम ले तो उनको वैष्णो देवी जाकर घूमने में परेशानी नहीं होगी? भैया नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी और पूरा सेम टू सेम वैष्णो देवी के फील ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे वैष्णो देवी मंदिर में हम लोग जाते हैं वहाँ पे वैसा ही पूरा रियलिटी यहाँ उतारने का कोशिश किया है और हम लोग धन्यवाद देते हैं भैया का जो टेंट वाले हैं उनका दिल से। चलिए, तो मनोज जी जो कि इसका पूरे खाका तैयार करने वाले जो इंजीनियर के तौर पे कहे जा सकते हैं कि इस प्रकार के बना है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम तल्ला है जो कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे माँ गंगा की प्रतिमा को दिया गया है और ये हर एक तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं एक आकर्षक का केंद्र बनाती है। क्या नाम है वो आपका? कैसा लग रहा है घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम मैडम? कैसा लग रहा है घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है। साक्षात लग रहा है कि वैष्णो देवी पहुंच गया है। पहली बार जो है सोनपुर में इस तरह का जो आकर्षक वैष्णो देवी का गुफा बनाया गया है। कहीं ना कहीं लोगों को ये भा रहा है। चाची जी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जम्मू में है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो दर्शन करने जो लोग आए हैं उनको भी जो है काफ़ी चीज़ भा रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है और इसकी काफ़ी दूर तक जो है वो चर्चा होगी। तो हम लोग फिर आगे की ओर, जैसे हनुमान जी की मूर्ति और माँ गंगा की प्रतिमा का हम लोग दर्शन किए, फिर आगे की ओर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे और इसी सकरे रास्ते से जो लगता है दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ रास्ता है और कहीं ना कहीं जो है ये एक जो पहाड़ का जो गुफा है वो चीज़ जो है हमको देखने में प्रतीत होती है और चारों तरफ से गजगजाती लाइट जो है ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना आकर्षक बनाता है। हम कैमरामैन को कहेंगे कि सामने की तस्वीर आप दिखाइएगा। पूरा मेला जो है वो गजगज लाइटों से गुजा हुआ है। सामने की तरफ देख सकते हैं कि झूला है, इधर जो है वो टावर झूला है जो कि पहली बार लगाया गया और कहीं ना कहीं आकर्षक का केंद्र बनाती है। कैसा लग रहा है आप लोग को घूम के? पहली बार इस तरह की गुफा बनाया गया है वो भी सोनपुर मेले में। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत आकर्षक का केंद्र है ये। ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग जम्मू का वैष्णो माता घूम रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो भी दर्शक आ रहे हैं उनको ये चीज़ बहुत ही भा रही है और काफ़ी आकर्षक का कहीं ना कहीं ये आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। तो ये सकरा रास्ता ऊपर की ओर जाती है और अभी हम दूसरे तल्ले पर जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। हर एक तस्वीर को जो इस गुफा में आकर्षक बना हुआ है हर एक तस्वीर को आपको हम साझा करते हैं। एक ओर बढ़ते हैं और अभी तरफ देखते हैं इसी सखाड़ के बीच से रास्ता है। जगह पे देख सकते हैं कि यहाँ घोड़े की प्रतिमा जो है वो लगाई गई है और इस चरण पादुका दूसरे तल्ले पर जो है वो चरण पादुका स्थापित है और यहाँ हम लोग दूसरे तल्ले पर चरण पादुका का दर्शन करते हुए और फिर आगे की हम लोग प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरे मेले का सबसे आकर्षक केंद्र जो बन रहा है ये वैष्णो गुफा बन रहा है। तो दूसरे तल्ले पर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ देख रहे हैं चरण पादुका का लोग दर्शन कर रहे हैं।
और काफ़ी संख्या में जो है इस गुफा को दूर दूर से देखने जो है वो लोग आ रहे हैं। और पूरे मेले का अगर आकर्षक का कोई केंद्र बना है तो ये वैष्णो माता गुफा बना हुआ है। तो हम और भी कई ऐसे तस्वीर हैं जो आपको हम साझा करेंगे। और ऊपर की ओर हम लोग चलते हैं दूसरे तल्ला पे चरण पादुका का दर्शन करते हुए। और ये सकरा रास्ता जो दोनों पहाड़ से लगा हुआ लगता है कि घिरा हुआ है, और इस और आगे की ओर जाती हुई रास्ता में ले चलते हैं हम आप लोग को। और भी कई ऐसे आकर्षक चीज़ को आप लोग को हम दिखाएंगे। इसी रास्ते से बीच पहाड़ के बीच में आप देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा को लगाई गई। काफ़ी आकर्षक प्रतिमा है जो हनुमान जी की लगाई गई है, इसी बीच पहाड़ के रास्ते में लगाई गई। और हम लोग जैसे जैसे अंदर की ओर प्रवेश करते हैं कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा फील हो रहा है कि लगभग जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर है और पहाड़ों के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं। तो ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और प्रतिमा लगी हुई है जो रास्ते में पूरा रास्ता जो है वो पहाड़ों के बीच से घिरती हुई और एक नई प्रतिमा को जो है वो दिखाती हुई। अब और हम लोग धीरे धीरे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जो है काफ़ी ऊंचा हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर में कि किस प्रकार जो है वैष्णो देवी का गुफा है। सबसे ऊपरी तल्ले पे जो सबसे अपर है उस पर देख सकते हैं कि अमरनाथ जी का दर्शन है सबसे ऊपरी तल्ले पर। काफ़ी ऊंचाई पर जो है हम लोग प्रवेश कर। थोड़ी सी यहाँ लाइट का अभाव है जो हमें तस्वीर दिखाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन और जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे ये गुफा जो है वो और भी आकर्षक बनता हुआ जाएगा। और देखिए इस तरह से पूरे पहाड़ के बीच में रास्ता बनाया हुआ किस तरह लगता है कि दोनों तरफ से चट्टानों को काटकर और ये गुफा बनाया गया है। और ये कहीं ना कहीं एक पूरे मेले का एक आकर्षक का केंद्र बना है। धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर चल रही है और ये सकरा रास्ता जो है वो हमें ऊपर की ओर प्रवेश करा रही है। अगले तल्ले पर जो है हम लोग वैष्णो माता का जो है वो दर्शन करेंगे। रास्ता जो गुफा की ओर प्रवेश करती है और धीरे धीरे जो है हम लोग ऊंचाइयों पे चढ़ते जा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग वैष्णो माता का ही दर्शन कर रहे हैं। देखिए भाई लोग जो है ऊपर से घूमते हुए आ रहे हैं और आनंद लेते हुए आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा। चलिए यहाँ के दर्शक लोग को भी जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें घूम के। चरण पादुका का दर्शन किए और ऊपर फिर हम लोग बढ़ रहे हैं गुफा में। और अगले तल्ला पे जो है माँ वैष्णो का प्रतिमा स्थापित है। हम यहाँ आएंगे और देखेंगे इस प्रतिमा को जो कहीं ना कहीं आकर्षक बनी हुई है। और ये प्रतिमा जो है वो काफ़ी भव्य, हम लगभग जो है वो चौथे तल्ले की ऊंचाई पे प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ जो है वैष्णो देवी का जो मेन मंदिर है वो यहाँ स्थापित है। वैष्णो देवी माता का वो यहाँ पे स्थापित है। और यही देखने दूर दूर से लोग जो है वो जम्मू जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सोनपुर मेले में ये आकर्षक का कहीं ना कहीं केंद्र बन रही है ये गुफा। तो बहुत लोग जो है वो दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पे। हम उन लोग से भी इस संबंध में बात करेंगे। कैसा लग रहा है मैडम घूम के? ऐसा फील हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में है। पहली बार सोनपुर मेले में इस तरह का गुफा बनाया गया, कहीं ना कहीं आकर्षक का केंद्र है। आपको कैसा लगा मैडम? बहुत बढ़िया लगा। पहली बार ये बनाया गया है सोनपुर मेले में। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जम्मू में हैं। तो दर्शक भी जो है जो यहाँ घूमने आए हैं, जो यहाँ दर्शन करने आए हैं, उन लोग को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये पूरे मेले का आकर्षक का जो केंद्र है ये वैष्णो माता का गुफा है। तो हम लोग इसी रास्ते से वैष्णो माता का जो है दर्शन करते हुए फिर ऊपर से सकरा रास्ता जो बीच लगता है ऐसा कि पहाड़ों के काट के बनाया गया बीच गुफा है, उस तरह हमको ऐसा फील होता है। देख सकते हैं यहाँ की काफ़ी कम हाइट है। यहाँ जो लोग जो है काफ़ी झुक के जो है जाते हैं। और फिर हम लोग अगले जो सबसे ऊपरी तल्ले पर है, जो सबसे विख्यात अमरनाथ जी की हम लोग दर्शन करेंगे सबसे ऊपरी तल्ले पे। और यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में कि अमरनाथ यात्रा से पहले भी यहाँ एक आकर्षक जो भैरव बाबा का जो है वो स्थापित है। तो यहाँ से भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद जो है लोग अमरनाथ यात्रा ऊपर की ओर जो है वो दर्शन करेंगे। तो ये तस्वीर भी दिखाई है इस मंदिर को कि भैरव बाबा का यहाँ जो है यानी वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा का दर्शन करेंगे और उसके बाद आप इसी रास्ते से होते हुए आप फिर अमरनाथ मंदिर का जो है वो दर्शन करेंगे। तो बहुत ही आकर्षक है। और लोगों को कैसा लग रहा है चाचा घूम के? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
तो लोगों का भी कहीं ना कहीं पसंदीदा का एक केंद्र बना हुआ है ये गुफा। और हम लोग अंतिम तल्ले पर लगभग पहुंचने वाले हैं। और हम जो है सबसे अंतिम ऊंचाई पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लगभग अभी जो हम लोग हैं वो 150 फीट की ऊंचाई पर है। तो क्या आप देख रहे हैं, अमरनाथ यात्रा का हम लोग दर्शन करेंगे। और सबसे लास्ट सबसे ऊपरी चोटी वो दर्शन है अमरनाथ जी का है, जो शिव जी का जो है वो शिवलिंग बनाया होगा। साथ में देख सकते हैं कि लंबी सी त्रिशूल लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र ये वैष्णो गुफा बना हुआ है। और ये कई जो है 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला और अभी 6ठे तल्ले पर जो है वो लास्टली जो है अमरनाथ यात्रा का लोग दर्शन करेंगे। और फिर इसी गुफा से जो है वो नीचे की ओर लोग जो है उतर देंगे। तो पूरे मेले में अगर कोई आकर्षक का केंद्र बना है तो ये वैष्णो गुफा बना है, जो कि पहली बार सोनपुर मेले में लगाया गया है। लोगों के द्वारा ऐसा बैकफीड आ रहा है कि हम बिहार में नहीं, सोनपुर में नहीं, बल्कि जम्मू में है और रियल में जो है वो वैष्णो देवी का दर्शन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया, घूम के कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग जम्मू में हैं। हाँ, बीच पहाड़ियों के बीच जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ठंड की कमी है, उतना ठंड यहाँ पे नहीं है। ठंड की कमी है ना। तो देख रहे हैं कि लोगों के द्वारा भी काफी अच्छा, हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे इन संबंध में। आपको कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग सबसे ऊपरी तल्ले अमरनाथ यात्रा का दर्शन कर रहे हैं। सबसे ऊपरी तल्ले शिवलिंग है और शिव जी की प्रतिमा बनाई गई। तो शिव जी के बारे में क्या कहें? कहते हैं कि जटाओं से है बह रही मंदाकिनी निरंतर, वासुकी गले में विराजमान पुष्पहार की तरह, डमट डमट की ध्वनि में प्रचंड तांडव कर रहे समग्र सृष्टि में है गूंज भोलेनाथ का। अरे भैया आप तो कवि निकले, आप जी, तो जी। कवि निकले। जी। और वैष्णो माता के ऊपर या और जो बड़े पैमाने पे हम लोग दर्शन नीचे से करते आ रहे हैं, चाहे वो हनुमान जी की हो, चाहे गंगा माँ की हो, चाहे वो अन्य चीज़ की हम लोग दर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में और क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्योंकि देखिए मैं तो कभी जम्मू कश्मीर गया नहीं, और यहाँ आकर के दर्शन प्राप्त करने के पश्चात ऐसा लग रहा है कि मैं अभी स्वयं भगवान को देख पा रहा हूँ। इस हरिहर क्षेत्र की पावन भूमि पर, सोनपुर की इस धरती पे भगवान विष्णु और शंकर की ये धरती है। और यहाँ पे माता के दर्शन प्राप्त करके जो हर्ष और उल्लास मैं अनुभव कर पा रहा हूँ वो अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। शुरू से ही ये छपरा जो है या सोनपुर जो है ऐतिहासिक धरती रही है। ये राजेंद्र बाबू की धरती रही है, जेपी जयप्रकाश नारायण की धरती रही है और शुरू से ये ऐतिहासिक धरती रही है। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक धरती जो है नई नई चीज को जो है इस मेले के माध्यम से दिखाता है। जी जी। और बिहार तो विविधताओं में एकता का प्रतीक है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो कि हमारे सिख धर्म के बहुत बड़े मतलब कि प्रचारक है। और महावीर जी की यही धरती है। भगवान बुद्ध को यहीं से ज्ञान मिला। यानी कि विभिन्न समुदाय, विभिन्न संप्रदाय जो सनातन के लिए है, जो सनातन को सशक्त बनाता है, वो बिहार की मिट्टी से जन्म लेता है। और यहीं पे आकर गांधी जी जो अपना चंपारण से अपना यात्रा शुरू की। अगर बिहार की बात करें तो बिहार सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है लिट्टी चोखा और अचार, और हमारे यहाँ का छठ पूजा का कहीं ना कहीं ये बिहारी संस्कृति को दर्शाती है। जी जी जी। बिहारी होना एक अलग बात होता है, गर्व की बात होता है। बिहारी होना मतलब कि बाहर में लोग सोचते हैं कि बिहारी, अरे बिहारी तो गर्व का प्रतीक है। हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे यहीं के थे, और बहुत से नेताओं को इस बिहार ने जन्म दिया है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो दिनकर की भूमि से आता हूँ। दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि की उपाधि उन्हें मिली है, और उन्हीं की तरह मैं कविताएं लिखता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से कुछ पंक्तियां यहाँ दोहरा पाया, उसके लिए बहुत बहुत चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू से ही बिहार जो है ऐतिहासिक धरती रही है, और इसकी जितनी भी हम बड़ाई करें या इसके बारे में बताएं वो कम है। हम इसका शब्दों का जो है कि नहीं कर सकते। हमारे बीच एक ऐसे भी शख्स है जो हम आपको मिलवाएंगे उनसे, जो कि इस पूरे मंदिर को बनाने में उनका जो है वो सबसे बड़ा योगदान है, और सौभाग्य से अभी वो हमारे बीच मौजूद है। मनोज जी हमारे बीच आएंगे, और पूरे वैष्णो माता का जो ये खाका, जो इंजीनियर के तौर पे कह सकते हैं, इनका बनाया हुआ ही ये पूरा प्रोजेक्ट है। और कहीं ना कहीं ये जो है पूरा बिहार जो है इनको इस नाम से जानेगा। तो हम सलाम करते हैं ऐसे बिहार के इंजीनियर को जिन्होंने वैष्णो माता की गुफा को इस सोनपुर मेले में तैयार कर दिया।
क्या कहेंगे मनोज जी इस गुफा के बारे में? कितना समय लगा बनाने में इसको? समय तो बेसी लगा, कम समय बहुत जल्दी काम हुआ। बहुत जल्दी। कितना दिन लगभग लग गया? 15 दिन लगा, 15 नाइट 15 दिन, यानी 15 दिन और 15 रात कड़ी मेहनत करने के बाद जो है ये तैयार हुआ। क्या खर्च लगा होगा लगभग इसको तैयार करने में? क्या है अनुमानतः खर्च क्या लगा होगा? 30 लाख का। 30 लाख के लगभग खर्च इस पे आया। इससे पहले आप कहाँ इस गुफा को कहाँ तैयार किए थे? इससे पहले, इस मेले से पहले? इस मेले से पहले हम गौरी में मेला में थे, उसके बाद यहाँ थे 17-4 माह। कहाँ से इस तरह की कलाकृति को आप सीखे जो पूरे वैष्णो माता की पूरे गुफा को जो है आप इस सोनपुर की पावन भूमि पर उतार दिए? कहाँ से इस तरह की कला को सीखे आप? कला मन में आते रहता है, हम आगे डालते रहते हैं। कला मन में आते रहता है। तो ये जम्मू कश्मीर का जो प्रतिमा है, माँ वैष्णो देवी की जो प्रतिमा है, ये उतारने में और यहाँ बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कितने लोग हैं, कितने ग्रुप हैं आप जो इस पूरे मंदिर को तैयार करने में जुटे हुए? 25 आदमी था। 25 आदमी। 25 नाइट का। 25 लोग मिलकर जो है वो पूरे मंदिर का तैयार। लोगों को इसको दर्शन करने के लिए नीचे से लेके ऊपर तक की कितना दूरी तय करना पड़ेगा? लगभग 250 फीट है। 2800 फीट, यानी नीचे से अगर ऊपर यानी अंतिम छोर अमरनाथ यात्रा से दर्शन करेंगे तो 2800 फीट अप डाउन, उतरने और चढ़ने दोनों। तो 2800 फीट, आज जमीन से 90 फीट है झंडा लेकर 65। तो 2800 फीट चढ़ने के बाद जो है आप ऊपर जो है वो माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को आप दर्शन कर पाएंगे। और हम ऊंचाई की बात करते हैं मनोज जी, तो धरातल से यानी जमीन से इसकी कुल ऊंचाई कितनी होगी? झंडा लेके 90 फीट है। झंडा लेके 90 फीट। और यहाँ तक की बात करें तो कितना फीट है? यहाँ से अभी 45 फीट है। 45 फीट है, यानी हम लोग अभी धरातल से 45 फीट ऊपर खड़े हैं। और पूरे झंडा, पूरे अंतिम केंद्र की बात करें हम लोग तो 90 फीट। तो 45 फीट पर ये जो भोले बाबा का आप देख रहे हैं, शिवलिंग देख रहे हैं, और अंतिम छोर जो है वो 90 फीट पर जो है ये स्थापित है। तो हम फिर से जो है ऐसे इंजीनियर को, मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के गुफा को जो है वो बिहार के इस सोनपुर के पावन धरती पर उतारने का काम किए। ऐसे इंजीनियर को हमारा सलाम।